Hello everyone, welcome to class number 40 of the chapter Data Structure. So आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्रिएटिंग ए नोड ऑफ द सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। आज की क्लास में हम देखेंगे कि एक सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट का कोई भी एक पर्टिकुलर नोड हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। कैसे एक नोड क्रिएट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करने से पहले पहले हम ये जानते हैं कि सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट है क्या। किस तरह के लिंक्ड लिस्ट को हम सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट बोलते हैं। तो जैसे कि एक सिंगल लिंक्ड लिस्ट है, सिंगल लिंक्ड लिस्ट की तरह सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट भी सेम है, बट दोनों के बीच डिफरेंस बस ये है कि सिंगल लिंक्ड लिस्ट का जो लास्ट नोड होता है, लास्ट नोड में जो लिंक वाला सेक्शन होता है वो लिंक वाले सेक्शन में क्या होता है, नल। जबकि हमारे सर्कुलर लिंक लिस्ट में लास्ट नोड के लिंक सेक्शन में क्या होता है, फर्स्ट नोड का एड्रेस। ओके, बस इतना ही डिफरेंस है सिंगल लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट के बीच। ओके, क्या लिखा है देखो, इट इज सिमिलर टू ए सिंगल लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट के साथ बराबर है सिंगल लिंक लिस्ट, where each node points to the next node of the list except that the last node points to the first node instead of pointing to null. सर्कुलर लिंक लिस्ट सिंगल लिंक लिस्ट की तरह सेम ही है, बट दोनों के बीच बस डिफरेंस ये है कि सिंगल लिंक लिस्ट का जो लास्ट नोड होता था, लास्ट नोड का जो लिंक वाला सेक्शन होता था वो क्या कंटेंट करके रखता था, नल। जबकि सर्कुलर लिंक लिस्ट में लास्ट नोड का लिंक सेक्शन क्या कंटेंट करके रखता है, फर्स्ट नोड का एड्रेस। बस यही डिफरेंस है सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड सिंगल लिंक लिस्ट के बीच। ओके, एक्चुअल में अगर हम देखें तो सर्कुलर लिंक लिस्ट दो तरह का होता है, सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। ओके, अगर एक पर्टिकुलर सिंगल लिंक लिस्ट का एंड नोड, लास्ट नोड अगर उसी पर्टिकुलर लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है तो वहां पे उसको बोलेंगे सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट। और अगर एक पर्टिकुलर डबल लिंक लिस्ट का लास्ट नोड अगर पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को एंड फर्स्ट नोड का प्रीवियस सेक्शन अगर पॉइंट कर रहा है लास्ट नोड को तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। बट हम हमारे सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि एक सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट क्या है, एक सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट के नोड हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो, ये एक सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट है। ओके, जहां पे ये हमारा फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, ये लास्ट नोड है। सो लास्ट नोड में जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है या फिर लिंक सेक्शन है, यहाँ पे एड्रेस किसका होता है, फर्स्ट नोड का। तो यहाँ पे ये सर्कुलर फॉर्म में है, इसीलिए इस तरह के लिंक लिस्ट को हम बोल सकते हैं सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। तो चलिए देखते हैं एक सर्कुलर लिंक लिस्ट का नोड हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो एक सिंगल लिंक लिस्ट का नोड हम कैसे क्रिएट करते थे, एक सिंगल लिंक लिस्ट का नोड यहाँ पे होता था, अगर एक सिंगल लिंक लिस्ट में हम फर्स्ट नोड क्रिएट कर रहे हैं तो फर्स्ट नोड का फर्स्ट सेक्शन में डाटा होगा और सेकंड सेक्शन में क्या होता है, नल। ओके, सेकंड सेक्शन में क्या होता है, सेकंड सेक्शन में होता है नल। क्योंकि सिंगल लिंक लिस्ट का अगर लास्ट नोड है तो लास्ट नोड का लिंक सेक्शन का वैल्यू नल होता है। तो अगर हम एक सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं और अगर उसमें हमने सिर्फ एक ही नोड को ऐड किया है तो उस नोड का लिंक सेक्शन का वैल्यू क्या होगा, नल। बट अगर हम एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बना रहे हैं जहां पे एक ही नोड है, ओके, और वही एक नोड का लिंक सेक्शन का वैल्यू क्या होगा, नल होगा क्या, नहीं। अगर उसका वैल्यू वहां पे नल हो गया तो वो एक सर्कुलर लिंक लिस्ट कहलाएगा क्या, नहीं। तो इसीलिए अगर हम एक सर्कुलर लिंक लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड ऐड कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर नोड का लिंक सेक्शन का वैल्यू नल ना होके वही पर्टिकुलर नोड का एड्रेस हम क्या करेंगे, वहीं पे मेंशन करेंगे। ओके, ताकि वो फिर से वही नोड को सर्कुलरली क्या करे, पॉइंट करे। ओके, तो चलिए देखते हैं एक सर्कुलर लिंक लिस्ट का नोड हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे एक सिंगल लिंक लिस्ट का नोड हम क्रिएट करते हैं वैसे ही सिंपल तरीके से हम एक सर्कुलर लिंक लिस्ट का भी नोड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक सिंगल लिंक लिस्ट में एक नोड में डाटा और उसके साथ साथ नेक्स्ट नोड का लिंक हम स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी हर एक नोड में हम डाटा और उसके साथ साथ नेक्स्ट नोड का एड्रेस हम होल्ड करके रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले स्ट्रक्ट नोड यूज करके एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया नोड का। स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने लिया एक पॉइंटर, हेड पॉइंटर, जिसको यूज करके हमने क्या किया, स्ट्रक्ट नोड के लिए हमने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट किया। ओके, तो डायनामिकली हमने जो मेमोरी एलोकेट किया उसका एड्रेस हमने असाइन किया किसको, हेड पॉइंटर को। हेड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उस पर्टिकुलर नोड को। उस पर्टिकुलर नोड में कुछ भी ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो
हेड पॉइंटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हेड पॉइंटर के थ्रू डाटा सेक्शन को मैंने असाइन किया 40 एंड लिंक सेक्शन को मैंने प्रोवाइड किया हेड। ओके, मतलब वही एड्रेस को प्रोवाइड किया जो एड्रेस इस पर्टिकुलर नोड का है, क्योंकि हमारे सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमने सिर्फ एक ही नोड को ऐड किया है। तो अगर एक ही नोड को ऐड किया है तो इसका जो लिंक सेक्शन का वैल्यू नल होने के बदले क्या होगा, वही पर्टिकुलर नोड का एड्रेस। ओके, तो समझ आ गया। तो ये टोटल हमारा एक प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक सर्कुलर लिंक लिस्ट में एक सिंगल नोड, फर्स्ट नोड हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नोड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। तो ये सिंगल लिंक लिस्ट के कंपैरिजन में क्या चेंज है, सिंगल लिंक लिस्ट में हम जो लिंक सेक्शन होता था, लिंक सेक्शन में प्रोवाइड करते थे नल, यहाँ पे नल के बदले हमने प्रोवाइड किया वही सेम नोड का एड्रेस। ओके, ताकि वो सर्कुलर मोड में क्या हो, वही सेम नोड को फिर से पॉइंट करे। बस यही डिफरेंस है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है सिंगल लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट के बीच। सिंगल लिंक लिस्ट का लास्ट नोड का सेक्शन, लिंक सेक्शन का वैल्यू होता है नल, बट सर्कुलर लिंक लिस्ट का लास्ट नोड के लिंक सेक्शन का वैल्यू होता है फर्स्ट नोड का एड्रेस। ओके, डिफरेंस पता चला कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं एक सर्कुलर लिंक लिस्ट के लिए एक नोड, उसके लिए प्रोग्राम हमने आज के क्लास में डिस्कस किया। सो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।